पैसा जो दे रहा है सरकार का कोष से वो सामाजिक वेलफेयर के लिए है। देखा जाए तो अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए ये सब किया गया है। बाथरूम का है, बासमती परेशानी है, बहुत चीज़ का रोड का परेशानी है। बाथरूम की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है और ये नाली उली और रोड में हम लोग का ये क्या बोलते हैं जो पानी का सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है। जो फंक्शन आता है कि ये चीज़ देना है, ये चीज़ हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, अभी तक नहीं मिला है। सोचते हैं कि मिलेगा लेकिन अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है। सबको 2-2 3-3 किस्त मिल गया लेकिन हम लोग अभी तक नहीं मिला है। बदलाव का लहर चल रहा है तो अभी वही होगा, इस बार तो मतलब बदलाव का लहर होगा। इस वक्त है हम कांके विधानसभा सीट के एक गांव सुक्रटू ऊपर टोली में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो इलाका है पूरा ग्रामीण इलाका है और बहुत मिक्सचर ऑफ पीपल यहाँ पर रहते हैं, यानी कि हर समुदाय के जो लोग हैं इस गांव में रहते हैं। इस गांव में आकर के हम बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या मूलभूत सुविधाएं इस गांव में उपलब्ध है, चुनावी लहर के कैसा है, और सबसे बड़ा सवाल कि ये जो जेएमएम और बीजेपी की तरफ से महिलाओं को मैया दीदी योजना और गोगो दीदी योजना जो दिया जा रहा है, जनता किसका समर्थन, कौन से योजना का समर्थन कर रही है, किसे वोट दे करके जिताएगी। तो चलिए मेरे साथ। पैसा आ रहा है आपके खाता में? नहीं, कब से नहीं आ रहा? जब से मिल रहा है तब से नहीं आता है। तो आपने शिकायत की इस बात की? किए थे फिर? पर भी नहीं आया। तो अब वही बोलते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि मिलेगा लेकिन अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है। सबको 2-2 3-3 किस्त मिल गया लेकिन हम लोग अभी तक नहीं मिला है। तो आप जब वोट डालने के लिए जाएंगी तो फिर सोचिए कि दूसरा सरकार को वोट देंगी? सोच रहे हैं किसको दे किसको नहीं दे, बस वही सोच ही रहे हैं, किसको जिताए किसको नहीं जिताए। बीजेपी देगी गोगो दीदी योजना में 2100 अब रुपए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी उम्मीद नहीं है, बस बोलता है कि मिलेगा लेकिन मिल ही नहीं पाता है। तो अब तक किसका काम आपको अच्छा लगा है, जेएमएम का कि बीजेपी का? कुछ भी तो अच्छा लगा होगा ना? अभी तक तो हम सिर्फ मोदी को ही अभी तक चाहे हैं, ये बस इंदिरा आवास मिला है उन्हीं का ही से, और कुछ नहीं। अभी यहाँ जिस गांव में रह रही है सब कुछ है सुविधा यहाँ पे, बिजली पानी? हम लोग का तो मतलब जितना तक आज तक देखे हैं ना, जितना भी हम लोग वोट डालते हैं और जो फंक्शन आता है कि ये चीज़ देना है, ये चीज़ हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, अभी तक नहीं मिला है। क्या क्या वादा किया था नहीं मिला जो? इंदिरा आवास का भी, शौचालय का भी, नाली का भी। हम लोग देखिए अपने से खोद के रास्ता बनते गया और अपने से हम लोग खोद के नाली बनाए हैं। इसीलिए हम लोग सोचते हैं जिसको मन लगेगा उसी को वोट देंगे। हम लोग पैसा का लालच नहीं देखते हैं। तो अभी इस बार कोई बोला कि फिर से यहाँ पे शौचालय वगैरह बनाएंगे? कभी कहाँ नहीं। जाते हैं अभी शौचालय के लिए? हम लोग अपना कोड़वा लिए हैं, अपना पैसा से लगा के अपना घर में है, घर में कोड़वा के बना दिए हैं। तो इस गांव में क्या क्या समस्या है? समस्या जैसे रोड का भी समस्या है। हम लोग का जैसे पानी हर जगह सप्लाई पानी आता है, हम लोग का माहौल में सप्लाई पानी उनी कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा, उसके अलावा जैसे खेती बाड़ी में हम लोग को सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं है। यही सब थोड़ा प्रॉब्लम है। तो पिछली बार जब वोट दिए थे तो ये सब प्रॉब्लम बताए थे आप अपने विधायक को? सर कितनों बतलाने से वो लोग जब वोट होता है उस समय आते हैं, उसके बाद वो लोग देखने तक नहीं आते। तो क्या सोचे इस बार क्या करेंगे? इस बार वही करना है जो हम लोग सोचे हुए हैं, जिसको मन चाहेगा उसी को देंगे वोट। जिसको मन कहेगा कि ऐसे किसको मन कहता है? वो तो जिस दिन वोट होगा उस रोज सोचा जाएगा। अच्छा, अभी बीजेपी और जेएमएम जो है महिला लोग को पैसा वैसा दे रही है हर महीना का 2100 रुपये 2500 रुपये, लग रहा है इससे कोई फ़ायदा होगा? फायदा तो झामुमो वाला जैसे जब तक वो इलेक्शन में अगर जीतते हैं तभी तक दे पाएंगे ना, उसके बाद अगर हार जाएंगे तो कहाँ से देंगे? तो दूसरी पार्टी जो जीतेगी वो भी बोलिए पैसे देंगे। वो तो खैर मतलब जो है कि बीजेपी जो है जो वादा करता है वो देता है। इन लोग का वादा का कोई भरोसा नहीं रहता है। जेएमएम का भरोसा नहीं है, बीजेपी का भरोसा है। बीजेपी का पूरा भरोसा है ये है। अभी पूरे इंडिया में राशन पानी से लेकर के वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन सब कुछ वही देता है, तो भरोसा तो ज़्यादा हम लोग को है कि मतलब बीजेपी को वही देंगे। आप तो गांव के युवा हैं, आपको मालूम होगा कि क्या क्या चीज़ है जो कि गांव में होनी चाहिए लेकिन नहीं है। गांव में तो बहुत सारे उपलब्ध हम लोग का नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग का अभी देख रहे हैं, हम लोग का घर तरफ रोड भी सही नहीं है, नाली का उपलब्ध नहीं है, और अभी बाथरूम उतरूम बहुत का घर का नहीं है।
देख सकते हैं सब खेत तरफ उधर जाता है और मतलब हमेशा से यहाँ का यही चीज़ है कि बाथरूम की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है और ये नाली उली और रोड में हम लोग का ये क्या बोलते हैं जो पानी का सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी एक चाची बता रही थी कि 1000 रुपए बोला था देने के लिए, लेकिन उनको आया नहीं। आप जानते हैं इस बारे में कुछ? हाँ, ये मतलब ये पेंशन अभी सबका रुका हुआ है। जितना भी वृद्धा और बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं ना, वो सबका पेंशन अभी रुका हुआ है, बहुत टाइम से रुका हुआ है। हम पिछले करीबन 8 महीना से बहुत कोई का पेंशन रुका हुआ है। तो मतलब कंप्लेंट ब्लॉक में भी गए थे करवाने के लिए, तो सबका तो बोलता है कि अभी सबका पेंशन रुका हुआ है क्योंकि अभी ये जो मैया सामान और ये मिल रहा है ना, उसका वजह से अभी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये तो वृद्धा लोग के लिए तो बहुत दुख की बात है। अच्छा, मतलब जो मैया योजना का पैसा आ रहा है इस कारण से पेंशन नहीं दे रहे हैं लोग? सुनने में तो यही आया है कि पैसा उधर दिया जा रहा है और ये लड़का लोग का पढ़ाई स्टडी स्कॉलरशिप भी बहुत कोई का रुक दिया गया हुआ है। तो इस बार क्या सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए? सरकार बदलना चाहिए कि इसी के साथ काम चलाओगे आगे भी? अभी तो बदलाव का लहर चल रहा है, जहाँ तक भी देखिए अभी जिधर भी सुनिएगा अभी नए नए विचार लड़का लोग का सुनिए होंगे, सभी बदलाव का लहर चल रहा है। तो अभी वही होगा इस बार, तो मतलब बदलाव का लहर होगा। मैया योजना, गोगो दीदी योजना, ये सब योजना निकाल रही है अभी सरकार कि पैसा देंगे हर महीने। पहले जो 1000 रुपया आता था, आ रहा है किसी के खाते में यहाँ पे गाँव में? हाँ, गाँव में तो आ रहे हैं, लगातार आ रहा है पैसा। अभी तो देखिए आया है, मेरा ही पुतों को आया है और बगल में भी आया है। अब इतने और को तो नहीं बता सकते होंगे, रही अगल बगल तो आया है 2 4 5 का। तो ठीक लग रहा है आपको सरकारी वाली जो चल रही है जेएमएम की? ठीक है, तो वो दे रहा अपना खुशी से, तो ठीक है। अभी वोट देने जाएंगे तो क्या लग रहा है कि जेएमएम को ही आगे वोट देंगे कि दूसरा पार्टी? आप तो अभी जो हम लोग को सेवा करेंगे उसी को दे सकते हैं। कर रहा है अभी तो बीजेपी कर रहा है, खाना पीना पैसा कौड़ी कपड़ा लता सभी दे रहा है। अभी क्या कहेंगे? अच्छा, जेएमएम नहीं देता है अभी जीएम हम लोग कहाँ बूढ़ा बूढ़ी का दिया है, जो पहले से दे रहा वही दे रहा है। पेंशन आ रहा है? हाँ, आ रहा है, तो वही तो दे रहा है ना। और इन्हें तो कुछ नहीं दिया हम लोग को ये सब। कौन नहीं दिया? हेमंत सोरेन कहाँ खर्चा किया है कुछ नहीं, कुछ नहीं। चुनाव आ रहा है, लग रहा है कि जेएमएम रहेगी यहाँ पे कि दूसरी सरकार किसी और पार्टी की बनेगी? नहीं, पार्टी तो चेंज होना चाहिए। जैसे कि पिछला 5 साल बीता है तो थोड़ा युवाओं के लिए दुखद रहा है। उसमें ख़ास तौर पर देखा जाए तो नौकरी के मामले में सरकार निष्फल रहा है, खास करके जनरल कंपटीशन है। और उसके अलावा और भी योजनाएं जो था वो पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाया। वो लगता था कि करेंगे सरकार, लेकिन उसका बिचौलिया जो है तो वहीं तक सीमित रह जाता था। इस गांव में मैया दीदी योजना का पैसा वैसा आ रहा है औरतों को? हाँ, पैसा आया है। देखिए, ये जो मैया दीदी योजना जो है, ये अगर लॉकडाउन के समय आता तो सरकार के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उस समय झारखंड के जो लोग हैं लेबर कैटेगरी को, वो पूरा भारत में यहाँ से जाते हैं काम करने, और उस समय यहाँ पर आए हुए थे। और उस समय फाइनेंशियल कंडीशन सबका ख़राब हो चुका था, काम धंधा सब बंद हो चुका था। अगर सरकार उस समय देती तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद अभी होता। लेकिन अभी तो इसको चुनावी मुद्दा के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि 1000 रुपया से कुछ होने जाने को नहीं है। और जहाँ तक कि ये है कि जो पैसा जो हम लोग 1000 रुपये मैया दीदी के तहत दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आम इंसान के लिए घाटा है। खैर, 1000 रुपये एक पर्सनल व्यक्ति के लिए उसको फ़ायदा दिख रहा है, लेकिन देखा जाए तो पैसा जो दे रहा है सरकार का कोष से, वो सामाजिक वेलफेयर के लिए है। तो सरकार के लिए देखा जाए तो अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए ये सब किया गया है। मैया दीदी का पैसा आया खाता में? हाँ, आ जाए खाता में 1000। कब, कितना दिन से आ रहा है? करीब या बार मिला तो करीब 3 महीना से हो गया। उसके पहले से नहीं था? नहीं, इसका पहले से नहीं था। तो फायदा हो रहा है उस 1000 रुपये से? फायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या करे, कुछ चल रहा है, कुछ किनने के लिए। हाँ, तो जैसे हाँ बोलिए। जैसे अब नहीं चल रहा था, हाथ में जैसे नहीं है तो खुद तो चल रहा है। तो मैंने कहते 1000 में क्या चलेगा कुछ न, आज का महंगी में नहीं चलेगा। तो अभी क्या सोचे आगे कि आगे वोट दे करके सरकार बदलेंगे? अब देंगे तो बदलाव करेंगे, यार क्या बदलाएगा। और क्या क्या परेशानी गांव में हो रहा है? गांव में बहुत परेशानी है। देखिए, अब घर करना है परेशानी,
बाथरूम का है, बाथरूम परेशानी है, बहुत चीज़ का, रोड का परेशानी है। तो इस गांव की तो कहानी बहुत सीधी और आसान सी है। इनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, घरों में शौचालय नहीं है, सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, सीवेज की जो लाइन है वो भी नहीं बनी हुई है। और जहां तक हमारा मुद्दा था, मैया दीदी योजना के पैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं, या फिर लोग गोगो दीदी को अपनाने वाले हैं, तो एक बात साफ है कि इस बार परिवर्तन की लहर यहाँ के लोग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1000 रुपये में कुछ भी नहीं होने वाला है, पेंशन भी काफ़ी लोगों का रुका हुआ है। तो अब वो चाहते हैं कि झारखंड में परिवर्तन की सरकार आए। विकल्प के दौर पर ये लोग दूसरी पार्टियों को भी देख रहे हैं। वहीं 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो गई। 23 को नतीजे आएंगे। नतीजे जो भी होंगे उससे अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।